अब मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से पधारे हुए प्राकृत के युवा मनीषी विद्वान ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जी, जिन्होंने अनेक पांडुलिपियों पर शोध कार्य किया है, वे अपनी कुछ भावना व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी को और हमारे प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी को, जो कि सर्वदर्शन के आचार्य हैं और अनेक जैन मुनियों को जैन न्याय का अध्ययन अध्यापन कराते हैं। ऐसे आचार्य हरिराम त्रिपाठी जी, आप सभी मंच पर आ जाए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी। धम्मो मंगलमूर्तिभ्यं अहिंसा संयमो चरो देवावेतम मनमंति जस्य धम्मे सयामनो। सम्मानीय हमारे जमीर जी और मातृगर्भा मुनि पुष्पा जी, आप सभी धर्मानुरागी बंधुओं, वास्तव में ये गौरव समारोह नहीं होकर के मैं समझता हूँ ये प्रेरणा समारोह है कि पूरा परिवार भारतीय संस्कृति की सेवा में लगा हुआ है। तीनों भाई बहन और दोनों दंपति, हमारे पितृगल्भ प्रेमी जी साहब और मातृगल्भ पुष्पा जी, तो ये हम सब के लिए प्रेरणा है और खास तौर से दिल्ली वासियों के लिए। और यहाँ पर माताएं विराजमान है और माताओं से मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी अपने घर परिवार को प्रेरित करें कि अधिक से अधिक वो जैन दर्शन पढ़ें, प्राकृत भाषा पढ़ें, पांडुलिपियों के बारे में पढ़ें। इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके दो बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन की साधना करके कितने तथ्य आपने प्रस्तुत किए हैं। एक चित्र आप देख रहे हैं, वैदिक संस्कृति और राज्य संस्कृति एक पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। उसमें एक तथ्य आपने प्रकाशित किया है, बड़ा मजेदार है, बड़े ध्यान से सुने। सभी लोग ये जानते हैं और पूरे देश में, विश्व में ये प्रचलित है कि राम जी जंगल में गए थे और सबरी के झूठे बेर खाए थे। थोड़ा सा अपन तर्क से विचार करें, कितने बड़े परमात्मा जंगल में जाएं और वो किसी सबरी के झूठे बेर खाएं और सबरी भी इतनी हो कि वो वास्तव में उसको झूठे बेर खिला दें। ये कुछ तर्क और बुद्धि से परे है, लेकिन उसका यथार्थ आपने अनुसंधान करके इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। वो तथ्य यह है कि मूल रामायण में वहाँ सबरी शब्द नहीं है, श्रमणी शब्द है। और वो किस प्रकार से पता नहीं कथाओं में कैसे अंतर हुआ, उस बात को कैसे प्रस्तुत किया। रहनसार में प्रसंग आता है कि चौके में साधु का आहार हो जाए और जो आहार बच जाए उसको जो ग्रहण करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो वह श्रमणी शब्द का वो बिगड़ के श्रमणी हो गया। तो राम जी जंगल में गए थे, वो उस श्रमणी का जैन साध्वी का आश्रम था, वह उन्होंने आश्रय लिया और आहार के पश्चात जो बचा हुआ आहार था वो उन्होंने ग्रहण किया। ये तथ्य मूल श्लोक से उस ग्रंथ में प्रस्तुत किया। ऐसे अनुसंधान के तथ्य ज्ञान की साधना से आपने प्रस्तुत किए। दूसरा एक तथ्य और बताना चाहता हूँ। आज जब आहारचर्या के लिए जाते थे, इस मुद्रा के लिए जाते हैं। एक बार सुधासागर महाराज जी की यहाँ संगोष्ठी हो रही थी और पूरे देश के बड़े विद्वान सब विद्यमान थे। और महाराज जी, सुधासागर जी का यह प्रश्न था कि दिगंबर साधु जब आहार के लिए जाते हैं तो इस मुद्रा के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है? कोई भी विद्वान वहाँ पर नहीं बता पाए। लेकिन आपने अनुसंधान किया और एक ग्रंथ है त्रैवर्णिकाचार, उसमें इस मुद्रा को लेकर के मुनिराज आहार के लिए जाते, उसका एक श्लोक आया है। और आपका ग्रंथ है मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन, उस ग्रंथ में नीचे टिप्पणी में वो श्लोक दिया हुआ है। उस समय मुनिराज और सारे विद्वान बहुत प्रसन्न हुए कि हमें इस परंपरा का शास्त्रीय प्रमाण मिल गया है। तो आदरणीय प्रेमी जी ने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं। बातें तो बहुत है, समय हो रहा है, फिर भी मैं पूरे परिवार के लिए, तीनों भाई बहन प्राच्य विद्या की, भारतीय संस्कृति की सेवा में लगे हुए हैं निरंतर, हजारों साल तक। सब लोग 100 साल कहते हैं, 100 साल क्या होता है? हजारों साल तक ये पूरा परिवार पंच परमेष्ठी का प्रतीक है। जिनवाणी की सेवा, भारतीय संस्कृति की सेवा करते रहे। इस भावना के साथ मैं अब अपना इनका सम्मान कर रहा हूँ। ओम नमः सिद्धि। हमारे बीच में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से जो दर्शन संकाय के अध्यक्ष हैं, डीन हैं, ऐसे
परम विद्वान, संस्कृत न्याय व्याकरण के परम विद्वान प्रोफेसर आचार्य हरेराम त्रिपाठी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द यहाँ पर कहें। आप स्वयं भी बादरायण पुरस्कार राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित विद्वान हैं, इनका हम अभिनंदन कर रहे हैं, आप तालियों से स्वागत करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमादरणीय इस महोत्सव के मूल पुरुष आचार्य श्रद्धेय फूलचंद जैन महोदय, माता एवं समुपस्थित विद्वत वृंद, सज्जन वृंद, भाइयों एवं बहनों, बड़े सौभाग्य का सुअवसर है कि एक ऐसे मनीषी को सम्मानित हम कर रहे हैं जिस व्यक्ति का, जिस विद्वान का दिगंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी ख्याति है। आप जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, कभी अंग्रेजों के ज़माने में राजकीय पाठशाला हुआ करता था। वह जब परिणत विश्वविद्यालय के रूप में हुआ तो वहाँ पर एक श्रमण विद्या संकाय है जिसमें प्राकृतिक एवं जैन दर्शन का अध्ययन अध्यापन होता है। उस विभाग के यश को फैलाने वाले युग पुरुष आचार्य श्रद्धेय पिता तुल्य फूलचंद जैन महोदय, जिसको आप सम्मानित कर रहे हैं, आप ये सौभाग्य का सुअवसर है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ये बता रहे थे कि देखिए मंत्रालय द्वारा ऐसे लोगों को चुन चुनकर पुरस्कार दिया जाता है, किस तरह से संस्कृत के विद्वान और सभी प्राकृत एवं दर्शनों के विद्वान इस तरफ निरंतर स्वाध्याय से एक भारत की संस्कृति और सभ्यता में कुछ योगदान करते जाएं, जिसे आगे चल कर के ये सभ्यता बहुत आगे पहुँचे। आप जानते हैं कि पूरे विश्व की सभ्यता में भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अमूल्य निधि योगदान है, जिसके कारण भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा जाता है। ऐसे मनीषी विद्वान का आप स्वागत कर रहे हैं और पता चला कि माताजी को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऐसा परिवार दुर्लभ होगा जिसके पिता से पुत्र भी एक ऐसी समय आएगा कि उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। आप देखते हैं डॉक्टर अनेकांत जैन का मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समय पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में जैन धर्म एवं दर्शन के जो विद्वान हैं उनमें गणना हो रही है। आपको बादरायण व्यास पुरस्कार मिल चुका है और ऐसा परिवार माँ, पिता और पुत्र सभी उस कड़ी में बढ़ते जा रहे हैं कि आपके जैन धर्म और दर्शन की अभिवृद्धि में, इस संस्कृति को बढ़ाने में जैसा आचार्य प्रवर फूलचंद जैन जी का योगदान है, उस योगदान को इनके सुपुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्र हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। तो वह पुत्र के रूप में उस कृति को, पताका को बढ़ाए रखेंगे और आगे युग पुरुष उस संस्कृति को बढ़ाने में पूरे संपूर्ण परिवार का महत्व योगदान है। तो मैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ ही नहीं, अपने तरफ से भी, और देखिए कि संस्कृत भारती में हमारे संगठन मंत्री हैं कामत महोदय, एक दिन चर्चा में वो कह रहे थे कि आपने डॉक्टर अनेकांत जैन ने एक कोई संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते हैं छात्र, उस पर एक कोई हिंदी में लेख लिखे थे, उस पर इतने प्रभावित हुए क्या कि ऐसा व्यक्ति समाज को एक नई दिशा दे सकता है। तो इस परिवार का इतना बड़ा योगदान है। आपके जैन धर्म दर्शन नहीं, भारतीय दर्शन को बढ़ाने में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे युग पुरुष माता पिता को हम पुरस्कृत करके स्वयं पुरस्कृत हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी कहा जाता है कि पुरस्कार व्यक्ति को दिया जाता है, कभी कभी ये होता है कि पुरस्कार उस व्यक्ति को देने से पुरस्कार भी पुरस्कृत होता है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य प्रवर फूलचंद जैन जो संस्कृत साहित्य ही नहीं
भारतीय दर्शन ही नहीं, जैन धर्म दर्शन के अभिवृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। इनको सम्मानित करके हम सभी सम्मानित हो रहे हैं। अतः लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के तरफ से और दर्शन संकाय के तरफ से आचार्य प्रवर माता सहित आचार्य प्रवर को मैं सम्मान करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि जो आपको अनुभव के द्वारा आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेखन के द्वारा समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। शुभमस्तु। एतेभ्यश्च नमस्कारं विधाय विरमामि। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी जी। अब मैं कुछ शब्द कहने के लिए डॉक्टर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये सांख्य योग के अध्यक्ष हैं और योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे 2 शब्द कहेंगे। वागर्थाइव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हमारी भारतीय परंपरा में यह श्रवण परंपरा अद्भुत है। तो श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा दोनों समानांतर अग्रसर होती हैं और उस श्रवण परंपरा में आचार्य पूज्य गुरुदेव ने जो यह कार्य किया है यह अविस्मरणीय है। हमारे यहाँ जो शिव की बात होती है, शिव का अर्थ है कल्याण, और वो कल्याण कैसे करते हैं, साक्षात यही स्वरूप आप देख रहे हैं। शिव का और भगवती का स्वरूप है। शिव में क्या है? शिव में ई है। ई जो है वह शक्ति का प्रतीक है। तो माता जी साक्षात शक्ति की प्रतीक हैं और आचार्य श्री जो है वो कल्याण के प्रतीक हैं। यदि इकार न हो तो वही शिव क्या है, शव हो जाता है। इसलिए ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार किया है। पुरस्कार करके वास्तव में वह पुरस्कार ही पुरस्कृत हुआ है। और आज की इस परंपरा में आपाधापी में भाग दौड़ में लोग अपने बच्चों को संस्कृत से विमुख करते हैं, प्राकृत से विमुख करते हैं, जैनागम से विमुख करते हैं, अपनी भारतीय जो परंपरा है उससे विमुख करते हैं। परंतु यह एक आदर्श परिवार है हम लोगों के लिए, हम संपूर्ण समाज के लिए। ये कहने की बात नहीं है, आप सभी देख रहे हैं और उस परंपरा को आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नैरंतर्य होना चाहिए। सत्कारा सेवितो तृणभूमि, निरंतर जो है नैरंतर्य होने से जो है भूमि जो है दृढ़ हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोग शतायु हों और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, महावीर जी से प्रार्थना करते हैं और जो स्वरूप है आपका, यह स्वरूप दिव्य स्वरूप हम लोगों को हमेशा जो है आप्यायित करता रहे, आपका दर्शन मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आप शतायु हो करके निरंतर जो है अपनी साहित्य साधना में लगे रहें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी। अब मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आर.के. पुरम जैन समाज से पधारे हैं श्रीमान जिनेश जी, जो बहुत स्वाध्यायी हैं और परम मुनि भक्त हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी और मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी के सानिध्य में आप काफ़ी सेवाएं देते हैं। मैं ग्रीन पार्क से पधारे हुए डॉक्टर डी.सी. जैन साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आप भी मंच पर पधारें और 2 शब्द कहें। डॉक्टर दिनेश जी सम्मानित करेंगे विद्वत मनीषी को। और हमारे बीच श्रीमान वर्धमान गोयल जी पधारे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि वे मंच पर पधारें।
डॉक्टर DC जैन साहब। बोले महावीर भगवान की, बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की। मुझे बहन इंदु ने कहा कि हमारे पूज्य पिताजी का एक समारोह का सम्मान समारोह का आयोजन अहिंसा स्थल पर किया गया है। मुझे उनके कहते ही पूज्य माता जी का स्मरण आया। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मैं एक बार बनारस गया, परम पूज्य आचार्य श्री सुरत सागर मुनि महाराज वहाँ विहार करते हुए पटना वहाँ वैशाली जा रहे थे। वहाँ पर मैंने देखा कि जितने समाज के लोग थे, महिलाएं थी और थे, उनमें कुछ उत्साह की कमी नज़र आ रही थी। ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि कोई मुनि महाराज आए हैं तो हमारे हृदय के अंदर कोई प्रसन्नता का भाव हो। इतनी देर में कुछ माता जी आई और इन्होंने जिस श्रद्धा भाव के साथ दो शब्द कहे, मैंने देखा पूरा समाज वहाँ संगठित हो गया और महाराज जी का बहुत बड़ा स्वागत वहाँ पर प्रारंभ हुआ। मुझे वहाँ पर देख करके ऐसा लगा कि पूज्य माता जी के जो संस्कार हैं वह वास्तव में प्रशंसनीय। भाई अनेकांत को और इंदु बहन को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनके में धर्म रोम रोम में पिरोहित किया गया। मैं जब यहाँ पर अहिंसा स्थल पर अभिषेक करने के लिए आता था तो अनेकांत भाई भी आते थे और मुझे इनको देख करके बड़ी प्रसन्नता होती थी और जी चाहता था कि इनका सम्मान वहीं करूँ मैं। और आपको आज एक मैं विशेष एक घटना बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में विशेष रूप से खाली इसलिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लगे कि जैसे भाई अनेकांत जी ने कहा कि हमारे दिल्ली प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में चीट फॉर डिसेक्शन 9, 10, 11, 12 सब क्लासेस के अंदर पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया गया। अब खाली 9, 10, 11, 12 BSc MSc सब जगह बंद कर दिया गया। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जो चीर फाड़ होती थी वह बंद कर दी गई। एक और घटना और एक और उपलब्धि कि जो आज की न्यूज़ है उसमें न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उन सारे स्कूलों में मंडे के दिन, सोमवार के दिन एक दिन पूरा वेजिटेरियन खाना दिया जाएगा और कोई खाना नहीं दिया जाएगा। और सेंट फ्रांसिस्को के अंदर सिटी है, वहाँ पर फ्राइडे के दिन प्योर वेजिटेरियन खाना भी सर्व किया जाएगा। किसी होटल के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा। आप ये देखें कि धीरे धीरे सनय अहिंसा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। आप कोई भी समाचार पत्र पढ़ेंगे उसके अंदर ये बात ज़रूर उल्लेख की जाएगी कि जिसमें वेजिटेरियन खाना सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। बहुत से रोग, बहुत सी व्याधियाँ मनुष्य के शरीर में इसलिए प्रवेश कर जाती है, कीड़े जो बीमारियों के कीटाणु हैं वे मस्तिष्क में या शरीर में फैल जाते हैं, जिससे कि अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है और व्यक्ति रोगग्रस्त होकर करके और चिरकाल के लिए ग्रसित हो जाता है। परम पूज्य डॉक्टर साहब के बारे में अनेकांत भाई ने जो चित्रण किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय, और मुझे लगा कि जैसे साक्षात इन्होंने अपना देखा और चित्रण करता चला जा रहा है चित्रकार की तरह से, वैसा ही आपने चित्रांकन किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे सफदरजंग अस्पताल में 16 तारीख को महावीर जयंती का कार्यक्रम विशेष रूप से मनाया जाएगा, और वह कार्यक्रम आप लोग ये जान करके ताज्जुब करते होंगे कि जहाँ पर अंग्रेजियत की अंग्रेजियत हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति आकर के कोई संस्कृत के कोई श्लोक बोल दे और उसका महत्व आप यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च के अंदर ये देखा गया है
न्यूरोलॉजिस्ट ने किए हो कि जो व्यक्ति संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं उनका मस्तिष्क ज़्यादा हेल्दी रहता है, उनका मस्तिष्क का कोहेरेशन, उनकी प्रतिभा और उनकी स्मरण शक्ति ज़्यादा स्थायी रहती है। और ये स्टडी अभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया और सभी अखबारों के अंदर प्रकाशित हुई थी, शायद आपने देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन वो प्रकाशित हुई। आप ये, मैं इस बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ विद्वान मनीषी जैन धर्म की ध्वजा को ऊपर उठाने में अपना जो योगदान दे रहे हैं, वह योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है और वह प्रेरणादायक है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को जैनोलॉजी पढ़ाए और जिसका कि कोई महत्व समाज के अंदर कम नज़र आता हो। लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसे आपने झंडा उठाया है और उसी तरह कोई व्यक्ति अगर अहिंसा का झंडा, भगवान महावीर ने जैसे झंडा उठाया और उससे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रांति आई और पूरे वर्ल्ड के अंदर अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसी सिलसिले में 8, 9 और 10 नवंबर को 8, 9, 10 नवंबर को एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में आयोजित करने का प्रस्ताव आया है। और वह प्रचार, वह संपूर्ण विश्व के अंदर जो लोग आत्मज्ञान को रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानकार के हैं, उन लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। और उसका कारण यह है कि बहुत सी हिंसा धार्मिक स्थानों पर अभी भी होती चली जा रही। बहुत से ऐसे प्रदेश हमने देखे हैं, उत्तराखंड, कलकत्ता, आसाम, साउथ इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंसा अभी भी व्यापक है, मंदिरों के इनसाइड द टेम्पल्स। उनको रोकने के लिए यह विश्व सम्मेलन बहुत कामयाबी होगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप उसमें भी अटेंड करें। मैं अनेकांत भाई को फिर से इनकरेज करता हूँ कि यू शुड कंटिन्यू टू कीप द फ्लैग हाई। थैंक यू वेरी मच। श्रीमान वर्धमान गोयल जी पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे, हाँ, उनकी माता जी श्रीमती नीलिमा गोयल जी पधारी हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, गोयली जी, ये अयोध्या प्रसाद गोयली जी के परिवार से हैं, जो कि बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। आपने कभी देखा हो मंदिरों में इनके पुराने ग्रंथ रहते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली उस परिवार से हैं। और भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना में अयोध्या प्रसाद गोयली जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके अंत में अभी हमने जिनको सम्मानित किया है उनकी भावाभिव्यक्ति यहाँ पर सुनेंगे। और उसके बाद मेरा आप सभी से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति बिना भोजन ग्रहण किए ना जाए। यहाँ पीछे भोजन की व्यवस्था है, आप सभी उसमें अवश्य सम्मिलित हो और बिना उसके कोई भी अपने घर नहीं जाएंगे। मैं अब राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित आदरणीय पूरे परिवार का तो हम भी सम्मानित करेंगे। मम्मी आ जाओ ना सब लोग, पहले आ जाओ, एक बार आ जाओ। यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं और आप सभी आए, हमें बहुत ही हर्ष है, बहुत ही हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए हैं यहाँ पर। मैं प्रेमी परिवार, क्योंकि प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी हैं, तो प्रेमी परिवार को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आए। सबसे बड़े उनके बेटे सुपुत्र प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी, वो सम्मानित करेंगे माता पिता जी को। ऐसे बहुत ही कम क्षण आते हैं कि माता पिता को सम्मानित करने का मौका मिले। और मैं उनकी धर्मपत्नी रुचि जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आए मंच पर। मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जैन धर्म दर्शन विभाग में ही अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। और उनकी धर्मपत्नी नेहा जैन, श्रीमती नेहा जैन को आमंत्रित करती हूँ। अभी इनकी शादी हुई और शादी के बाद प्रथम आगमन है इनका दिल्ली में,
तो दिल्ली में उनका भी हार्दिक स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए और मम्मी पापा का सम्मान करें। और मैं आज का पूरा कार्यक्रम संचालित कर रही थी, पूरा बेड़ा उठाया हुआ था डॉक्टर इंदु जैन जी। हालांकि इनकी पुत्री है, लेकिन अपना जैन धर्म का पहला दायित्व ये समर्पित करते हैं। तो इनको आमंत्रित करती हूँ कि आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य आकर्षण के केंद्र है, उनका सम्मान कीजिए। आइए इंदु जैन जी। तालियों की कंजूसी न करें, अंतिम क्षण है। अच्छा, उनके दामाद जी रहेंगे। श्रीमान गांधी जी जिनसे भी निवेदन करती हूँ कि आइए और अपने सास ससुर माता पिता जो भी कहिए उनका स्वागत सत्कार कीजिए और तालियां आप लोग जोर से बजाएंगे। देखिए, आज का संपूर्ण कार्यक्रम जो संचालित कर रहे थे, आप सब उनके परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी, यहाँ पर प्रोफेसर फूलचंदी प्रेमिका का सम्मान हमने कर लिया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रपति के बाद हमें उनका सम्मान करने को मिला। और मैं एक ऐसी हस्ती को और आमंत्रित कर रही हूँ, प्रोफेसर अनिकांत कुमार जी जैन, जो कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इनको भी महर्षि वात्स्यायन युवा राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है। तो हम ऐसा नहीं होगा कि इस मंच से उनका स्वागत न हो। तो मैं ऐसे की सदस्यों को आमंत्रित कर रही हूँ कि आइए और इनका भरपूर स्वागत सम्मान कीजिए। मेरे बड़े भाई को अभी कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। जो युवा विद्वानों को दिया जाता है वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे परिवार में दोनों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्वान हैं। किस चीज़ का पुरस्कार मिला था? तो हम आपको उसका टेलर तो चाहिए। मैं आयुषा सर में वी सागर जी भी आ चुके हैं। प्रोफेसर वी सागर जी जो लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में प्रोफेसर हैं दर्शन विभाग में, मैं उनको आमंत्रित करूंगी। और हमारे आयुषा स्थल के सर्वे सर्वा जो ट्रस्टी हैं विनोद बाबू जी, जिनके कारण ही हम आयुषा स्थल में सभी कार्यक्रम करने में समर्थ होते हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और पिताजी माँ का सम्मान करें और हम सभी उनका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रोफेसर वी सागर जी जैन और उनकी धर्मपत्नी जो उनकी डॉक्टरेट है श्रीमती मीनू जैन, जो अभी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं। तो दोनों आए, हमें बहुत अच्छा। वी सागर जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करें।
यद्यपि पंडिताई प्रकट करने का कोई अवसर नहीं है, पर पंडित का सम्मान हो रहा है, पंडित परिवार का सम्मान हो रहा है, तो मैं आचार्य कुंद की एक गाथा सुनाने का लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। आचार्य कुंद देव ने एक बहुत सुंदर गाथा लिखी है। ते धन्ना सुखयत्था ते सूरा ते विपंडिया पुरिसा सम्मत्तम सिद्धियरम सुगणे विनमल्यम जेयिम। और इसका हिंदी में अर्थ ये है कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग कृतार्थ हैं, वे लोग सूरवीर हैं, वे लोग अभिनंदनीय हैं, जो कभी भी स्वप्न में भी अपने सम्यक दर्शन को मलिन नहीं करते हैं। धन्यवाद, अभिनंदन, मान सम्मान के हकदार सूरवीर महापुरुष किसको हमारी संस्कृति ने माना है। बंधुओं, मैं आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी से लगभग पिछले 30 वर्षों से परिचित हूँ और मैं उनके साथ भी रहा हूँ। 24 घंटे की संगति भी, खूब लखनऊ में तो अभी 4-5 दिन में साथ रहा और मैं बहुत अच्छी तरह से आपके स्वभाव को, आपके कार्यों को और पूरे परिवार को जानता हूँ। ये सब लोग समर्पित भाव से जिन शासन की, सम्यक दर्शन की रक्षा करने में एक बात बहुत बार देखी गई कि अपनी बात पर, अपने सिद्धांत पर अटल रहना और दूसरों तक भी उसे किस तरह निसंकोच एक तरीके से कन्वे कर देना। ये मैंने कई बार, जहाँ हम संकोच करके रह जाते हैं, ऐसी जगह भी ये ठीक से हमारे अजैन भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को बहुत अच्छी तरह से जैन तत्व ज्ञान करा देते हैं और ये सब बातें बहुत ही प्रशंसनीय है। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, ये केवल आपका सम्मान नहीं है, ये हमारी पूरी जैन संस्कृति का, प्राकृत भाषा का सम्मान है। और देखो, आज के समय में जब हर कोई अपने बच्चों को ऐसी विद्या देना चाहते हैं कि जहाँ लाखों के, करोड़ों के पैकेज ही ढूंढते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपने सारे परिवार को जैन तत्व ज्ञान पढ़ने, पढ़ाने और उसी में लगाने का जो निर्णय लिया, जो पुरुषार्थ किया, कुंदाचार्य कहते हैं ते धन्ना, ते धन्ना। बहुत सुंदर गाथा लगती है मुझे। ते धन्ना सुकयत्था ते सूरा ते विपंडिया पुरिसा सम्मत्तम सिद्धियरम सुवणे विनमैलियम जेहिम। तो इस तरह ये जिन शासन को अपने में भी उतारते रहते हैं और सारे जगत में भी प्रसारित करते रहते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे परिवार सहित यहाँ उपस्थित हूँ और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आपका अभिनंदन मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका हमको भी आशीर्वाद मिले, हम भी इसी तरह जिनवाणी की सेवा करें। इसी मंगल भावना के साथ एक बार पुनः आपको प्रणाम, अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद। अब हमारे जो अहिंसा स्थल जहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले विनोद जी ने ही सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धन किया था। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे अहिंसा स्थल समाज की तरफ से वे आएँ और विद्वत मनीषी का अभिनंदन करें। विनोद जी।
इसके बाद मेरा निवेदन है, अभी जिनका सम्मान सभी ने किया है वे अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे, फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करके हम कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय पूज्य पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी से कि वे अपने जीवन के कुछ अनुभव हमको सुनाएं और हमें अपने अनुभवों से हमारा मार्गदर्शन करें। वो तो क्या किसको बुलाया आ गया। एस सुरासुर मणुसिंध बंदिदम धोध घाई कम मलम पड़मामी बड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। मैंने प्रवचन सार का मंगलाचरण किया है जिसमें भगवान वर्धमान स्वामी के गुणगान करते हुए उन्हें नमन किया गया है। यहाँ उपस्थित सभी, मैं सभी को विद्वान ही समझता हूँ, मानता भी हूँ, क्योंकि सभी लोग जो देवशास्त्र गुरु में निष्ठा रखते हैं, स्वाध्याय करते हुए सभी विद्वान हैं। तो सभी विद्वान श्रावक और सभी श्राविकाओं को जय जिनेन्द्र। आप सभी लोगों ने यहाँ पर मैं जिस लायक नहीं हूँ उसका भी मेरे लिए सम्मान दिया। बस एकमात्र मैं थोड़े से शब्दों में बात कहूँगा अपनी। केवल मन में एक ही बात रहती थी और हमेशा जो भी लक्ष्य, जो भी मैंने चाहे संपादन किया, चाहे पुस्तक लिखी, केवल जिनवाणी सेवा के लिए बस, और दूसरा मेरा लक्ष्य ही नहीं रहा। मगर इस केवल उस जिनवाणी के प्रति भक्ति के भावना से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, मैं आपको बतलाऊं। और मेरे मन में यही रहता था कि हमेशा अपने कोई अगर जिनवाणी की सेवा करना है, जैन धर्म संस्कृति की सेवा करना है, तो अपने परिवार को भी लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं स्वयं अपने जैन धर्म का झंडा लिए रहूं और अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसा कुछ बताऊं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए मेरे मन में यही रहा कि बच्चों को भी करो। कोई मैं बताऊं, देखिए कभी भी कोई भी जो सच्चे मन से जिनवाणी की सेवा करेगा वो कभी भी हीन भावना या कभी किसी तरह की जीवन में निराशापूर्ण जीवन में जा ही नहीं सकता, हमेशा बढ़ते ही जाएगा। देखिए मैं तो एक गांव में, मेरा जो नैनागिरी जी आप लोग दर्शन करने गए हों, मेरे गांव से ही जाते हैं दलपतपुर से नैनागिरी जी की वंदना करने, तो मैं वहाँ मेरा जन्म हुआ। हम लोग तो बहुत अच्छे, मतलब आपको बतलाएं, जो संस्कार बुंदेलखंड के गांव में है जैनत्व के कट्टरता के सिद्ध, मेरे आस पास में कई मंदिर रहते थे, अपने जैन के नहीं दूसरे, मगर हम लोगों ने जीवन में जाने नहीं, प्रवेश करना नहीं जानता, कभी प्रसाद तक नहीं लिया। मतलब मेरे शुरू से ऐसे संस्कार रहे। तो माता पिता के ऐसे संस्कार थे मेरे यहाँ। तो देखिए मतलब थोड़ा सा गले अल्ले के व्यवसाय भी था, और यानी अनाज वगैरह का हमारे पिताजी बड़े भाई वगैरह करते थे, मगर मूल रूप में हमारे यहाँ कृषि थी। कृषि मतलब किसान ही रहे, हम लोगों के पास बहुत बड़ी खेती है, आज भी है। तो मैं उस परिवार का था, पता नहीं कैसे पूर्व जन्म के संस्कार थे कि वहाँ से मुझे कटनी के जैन विद्यालय में, मैं बताऊँ, जो हमारे पूर्वजों ने जो जैन विद्यालय स्थापित किए हैं और आज भी जो हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी देन है। मैं बताऊँ, ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं। कटनी का जैन विद्यालय जो पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री चलाते थे, वो भी शांति सागर जी के नाम पर है, और गणेश प्रसाद जी बर्णी की प्रेरणा से स्थापित हुआ था। तो उस संस्कृत जैन विद्यालय में मैंने 10वीं तक पढ़ाई की, पहले तो 5 तक गांव में पढ़ाई की, और जैसा कि अभी अनेकांत जी ने सब बताया ही है, पता नहीं कैसे संस्कार थे कि हमारे गांव के एक व्यक्ति, एक मतलब वो अपने बेटे को कटनी के जैन विद्यालय में भेज रहे थे। अब उनको कोई साथी चाहिए था कि हम अकेले वहाँ कैसे रहेंगे, तो उन्होंने 1-2 महीना पहले से मुझे पटाना शुरू किया
कि देखो वहाँ पे ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो मेरे मन में बात जम गई। तो हमारे घर के कोई सहमत नहीं थे। मैं चोरी से गांव के पीछे से ऐसे चक्कर काट करके बस स्टैंड पहुँच करके और जा रहा था। तो गया तो एक देखिए एक प्रतीक होता है, कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है। मेरे पिताजी को तुरंत सूचना मिली कि मैं बस में बैठ गया, मतलब जा रहे हैं कटनी पढ़ने के लिए, और पैसा ऐसा पता नहीं है कि नहीं। तो हमारे यहाँ सोमवार को बाज़ार भरता है, तो जो जितने जैसे ऐसे पैसे आए ना, तो हमारे तीसरे नंबर, हम 5 भाई हैं, तो तीसरे नंबर के भाई को उसको थोड़ा इतनी जितनी जो चिल्लर विल्लर जैसे कहते ना, वो ऐसे दी और ऐसे एक रूमाल से बांध के कि जाओ उसको दे के आओ, ऐसा ना हो बिना पैसे नहीं लिया हो। तो मेरी बस चल दी थी, तो उसने खिड़की से पूरे पैसे बरसा दिए। तो वो ऐसा लगा, फिर सब सारे यात्रियों ने एक एक पैसा ज़मीन से उसे बस में से बीन करके मेरी जेब में रखा, मेरे पास दे दिए। और मैं कटनी पहुंचा। पढ़ाई के जब बहुत मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरी उम्र ही मेरी 12-13 साल की थी, तो मन ही नहीं लगता था। तो मैं वापस आने लगा। तो गुरुजी ने, पंडित जगन मोहन लाल जी ने, वहाँ पे एक पंडित जमुना प्रसाद जी शास्त्री थे, उनको मेरे गांव भेजा कि उसको पकड़ के लाओ, चाहे जैसे हो लुआ के लाओ। तो मैं पूरे दिन, मुझे पता चला, सवेरे पता चल गया कि वो आके बैठे हुए हैं हमारे घर के, मतलब जो चौकी पड़ी रहती थी उस पर, और वो लेने के लिए आया। तो मैं दिन भर नहीं गाँव घर आया, खेतों में घूमता रहा। हाँ, और फिर जब मैं वहाँ से जैसे तैसे मैंने कहा अब तो चले गए होंगे, इतनी देर थोड़े ना रुके होंगे। तो मैं जब अपने घर आया तो वो सामने विराजमान थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा ऐसा है, कटनी चलो। मैं गया, उन्होंने मुझे 1 हफ्ता अपने घर में रखा। कहने तुम्हें हॉस्टल में मन नहीं लगता, घर में रहो, ऐसे मतलब पालने वाले थे। और फिर धीरे धीरे बनारस के सियादबाद महाविद्यालय में आए, वहाँ सब कुछ प्राप्त हुआ। और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि मैंने मूलाचार, मुझे पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने वो दी। उस समय अनुवाद भी नहीं हुआ, ज्ञानमती माता जी का अनुवाद भी नहीं आया था। तो क्या इस पर पीएचडी करना है, इस पर अभी तक पीएचडी नहीं हुई। तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत 1 साल तक तो केवल अनुवाद और उसकी पढ़ने में लगाए, 1-1.5 साल। फिर उसके बाद में पीएचडी करके और हो गया। और मुझे कई पांडुलिपियाँ थी तो उनका भी संपादन करने का मौका मिला। मगर मैं आपको बतलाऊँ, मेरे पूरे परिवार ने बिल्कुल पूरा साथ दिया। यानी हम रफ में लिखते थे तो ये फेयर कर देती थी, और ये लोग इसको प्रूफ देख लेते थे, सब संपादन कर देते थे सब। तो इस तरह से पूरे परिवार में भी उस समय भी ये संस्कार भर गए। तो ये धीरे धीरे करके आप सबके मंगल कामनाओं से और अच्छे भावों से ये हुआ। और राष्ट्रपति पुरस्कार जो आज बहुत शिक्षा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो वो मुझे मिला। और मुझे एक जान करके और अच्छा लगा कि ये जो नए राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनसे यद्यपि मेरी वैशाली के संस्थान में भी मुलाकात हुई थी, मिलना भी हुआ था। तो इन्होंने कल शाम को, नहीं परसों शाम को, यानी हम लोगों को भोज पर बुलाया और बातचीत करने के लिए बुलाया अपने राष्ट्रपति भवन में। तो उन्होंने शाम को ही भोजन दिया, और इतना बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। तो ये सब चीज़ें बड़े, मतलब उन्होंने पूरे राष्ट्रपति भवन को शुद्ध शाकाहारी बना दिया, और सूर्यास्त के पहले ही भोजन दिया। तो मुझे और ये अच्छा लगा ये। हाँ, तो ये आप लोगों ने ये आयोजन किया, और आप सबकी मंगल कामनाएं, आपके शुभ भाव, और विशेष करके जो यहाँ पे महिला मंडल है, इन लोगों का उत्साह देख के और आप सबको देख करके मुझे ये लगा कि सचमुच में इस क्षेत्र में अपने, क्योंकि देखिए मैंने एक बात देखिए मैं अपनी संस्कृत यूनिवर्सिटी में केवल 2 जैन थे पूरे विश्वविद्यालय में। तो वो तो करीब 20 साल पहले रिटायर्ड हो गए थे, प्रोफेसर गोकुल चंद जैन, वो तो बहुत पहले रिटायर्ड हो गए थे। मैं ही अकेले बचा था। तो हम अकेले थे सबके बीच में, सारे ब्राह्मण और दूसरे थे, उनके बीच में अकेले थे, मगर अपना जैन धर्म का झंडा या जैन दर्शन विभाग का झंडा सब सोच रखते थे, और सब लोग मानते भी थे। और उन सब के बीच में मैंने, देखिए एक बात बतला दें, मैं आपको बतलाऊँ, आज का ये समय है कि अगर हमें अपनी बात ज़रूर कहना चाहिए, चाहे कोई सुने ना सुने, और उनके कानों को खींच करके कि देखो हमारी बात सुनो, सुनने वाले नहीं हैं तो ज़रूर मनवाना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे वीर सागर जी ने कहा कि अपनी बात चाहे कैसे ही हो, कितनी विपत्ति की वो हो, अपनी बात कहना चाहिए, अपने जैन धर्म की सच्ची कहना चाहिए। अभी ये जो पुस्तक है
वैदिक श्रमण संस्कृति और वैदिक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। जब मुझे अभी बम्बई से एक बहुत बड़े साहित्यकार का फ़ोन आया, अचानक उन्होंने कहीं से प्राप्त कर ली होगी, कहने लगे कि ये श्रमण संस्कृति इस देश की जैन संस्कृति, इस देश की मूल संस्कृति है, इसको आपने अपने जैन प्रमाणों से नहीं वैदिक प्रमाणों से सिद्ध किया है। तो ये आप सब लोगों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम अपनी मूल को समझ सकें बस। तो ये हैं बहुत सी बातें, पर यह है कि आप सब लोगों ने ये आयोजन किया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। मुझे तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि देखिए, मुझसे पहले इनको राष्ट्रपति का युवा राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त हुआ, 4 साल पहले इनको प्राप्त हो गया है, और मुझे तो अब प्राप्त हुआ वो मतलब वरिष्ठ नागरिकों का पुरस्कार प्राप्त है। हाँ और दूसरा, मेरे छोटे पुत्र भी इसी क्षेत्र में हैं, बम्बई यूनिवर्सिटी में, वो जैन दर्शन विभाग में, वो दर्शन विभाग में जैन दर्शन पढ़ाते हैं और पीडीएफ के अंतर्गत पढ़ाते हैं। और मेरी बड़ी बहू जो रुचि जैन मोना बैठी हैं, इन्होंने जैन योग में पीएचडी की है, कर रही, मतलब अब इनकी, हाँ, और वीर सागर जी के अंडर में, और वीर सागर जी की धर्मपत्नी नीतू जी, ये भी मुरादाबाद यूनिवर्सिटी, ये भी पीएचडी कर रही हैं। यानी विद्वानों में ऐसा नहीं है, विद्वान भी पीछे नहीं रहते अपने उन लोगों को परिवार को करने में। तो हाँ, और आपको बताएं, इंदु ने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए फर्स्ट क्लास में पास किया हिंदी में, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, देखिए दिगंबर जैन जो प्राकृत का साहित्य है, तो सौरसेनी प्राकृत साहित्य का साहित्य और उसका इतिहास, उस पर इनको पीएचडी की उपाधि मिली, और वो उसी यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है, और बहुत बड़ा पुरस्कार इनको महावीर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था इंदु जैन को उसी पुस्तक पर। और वो सबको पढ़ना चाहिए पुस्तक, इसलिए कि सारे दिगंबर का साहित्य जो आप लोग कई विद्वान तक उनमें ऐसे कि दिगंबर का ये प्राकृत का ग्रंथ नहीं जानते, उस तक का उसमें नामोल्लेख और उसका परिचय आया है। हाँ, और अरिहंत ने, एक हमारे छोटे पुत्र अरिहंत ने, वो कुंदाचार्य पर पीएचडी की बम्बई यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी डिपार्टमेंट से। अब उसी में समंत भद्राचार्य पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पीडीएफ के रूप में कर रहे हैं। और हमारी एक अभी नई बहू नेहा भी है, तो ये भी इसको उत्साह है, ये कह रही हम भी इसी तरह करेंगे पीएचडी जैन दर्शन में। हाँ, तो ये जबलपुर की है, अच्छे सुसंस्कार परिवार की है। हाँ 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 हाँ, तो ये है इस तरह से। अब मैंने अपनी थोड़ी सी कई बातें थी वैसे बताने की, पर ये है कि समय कम है। आप हाँ और आपको बताएं, और हमारे दामाद जी जो राकेश जी यहाँ नहीं है शायद, अच्छा भीतर भोजन व्यवस्था लगे हैं, वो भी बड़े उत्साहित रहते इस क्षेत्र में, कह रहे आप लोग करते हैं तो हमें भी, वो इंदु का बहुत सहयोग करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए। तो मुझे खुशी होती है कि अगर देखिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर जैन ही नहीं आएंगे तो कोई आने वाला नहीं है, हम ही लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध संस्कृति के लिए सरकार कर रही, वैदिक संस्कृति के लिए सरकार और सब लोग लगे हुए हैं, जैन संस्कृति और धर्म के लिए कोई नहीं है, हम ही को लगना पड़ेगा। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि ये करते रहें अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, और स्वाध्याय की रुचि रखेंगे। हम तो अभी जब से यहाँ पहले जो दिल्ली के भोगीलाल लेचन इंस्टीट्यूट में थे, तो वहाँ से जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने, बनारस की समाज ने हमसे कहा कि अब आप यहाँ हैं, पहले तो थे ही हम वहाँ पर, अब यहाँ पे हैं तो आप हमें स्वाध्याय कराइए। तो अभी हम उनको क्रमशः पहले हमने उनको द्रव्य संग्रह का कराया, तत्वार सूत्र का कराया, पूरी समाज और मतलब महिलाएं विशेष करके बैठती हैं, और इस समय सार का इतनी रुचि से स्वाध्याय करते हैं, कुछ पूछिए मत। तो आप स्वाध्याय करिए, बहुत ज्ञान बढ़ता है। बस इतना कह करके अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। सभी के लिए धन्यवाद, और आप लोग इधर पधारे इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये आप सबका प्रेम है, स्नेह है और आत्मीयता है, उसके लिए बहुत बहुत आपके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ 2 शब्द माता जी से। पूरा प्रवचन 1 घंटे का।
रमो जिडाणम जिद भवाणम। अभी जो भी सब पूरा आप सब लोगों ने हमारे परिवार के बारे में बात करी और सबने सम्मान दिया, इस सब के लिए हम आप सबके आभारी हैं। ये आप हमको सुनना चाहते हैं तो हम आपके लिए अलग से आएंगे सुनाने के लिए, क्योंकि आज टाइम कभी कभी अहिंसा का पालन यहाँ भी करनी चाहिए कि जहाँ समय का अतिरिक्त मतलब होता है, सभी व्यक्ति सभी लोग संडे है आज, सभी के अपने कार्यक्रम होते हैं और तो समय भी जाता है और फिर सुनने में उतना आनंद भी नहीं आता है। परंतु बस मेरी एक ही बात है, जो अभी स्वाध्याय की बात हुई थी, स्वाध्याय ही हमारी आत्मा की कुंजी है और यदि जिसको स्वाध्याय का रंग लग जाता है ना, उस पर फिर कोई रंग नहीं चढ़ता और किसी प्रपंच में मन नहीं लगता, फिर अपने प्रपंच सारे अपने आप दूर होते चले जाते हैं और अपना उपयोग अपने ही में लगने लगता है, वो जिनवाणी के माध्यम से। और हमारी यही एक कुंजी है, क्योंकि और कुछ तो हम जल्दी नहीं पा सकते, पर किताबें हमारे आचार्यों ने और बड़े बड़े मतलब विद्वानों ने जो भी कुछ करके रखा है, यदि हमको पलट भी पाए, एक बार पलट भी पाए, पढ़ भी पाए, तो इतना ही हमारा बहुत हो जाएगा। क्योंकि अंतोड़थी स्वीडम कालो थोए बयम चथुम्बेया तब रवड़ी सिक्खी अभ्यम जन मड़क है कोड़दी, ऐसी कुछ गाथा है अंत। उसका मतलब है कि ये जैन विद्या का अंत नहीं है, जिनवाणी का कितना साहित्य है, कितना कुछ, द्वादशंग वाणी का तो कोई पार ही नहीं है, परंतु जो उपलब्ध है उसका भी कोई पार नहीं, और हमको उसका एक अंश भी नहीं पढ़ पाते, और अंश भी नहीं पढ़ पाते। हमारा जीवन भी थोड़ा है, उतना पढ़ने का टाइम भी नहीं है, इतना समय और निकाल दिया, और उसके बाद हम अल्प बुद्धि भी हैं, और उसके बाद भी यदि ये जैन वैदिक दुनिया में सर्व विद्याएँ हैं, यदि आत्मविद्या नहीं सीखी तो कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सब गुड़ गोबर होता है, अंत में वही साथ जाता है। इतने कह के मैं बात खत्म करती हूँ। हाँ, ये एक घटना सुना दें। क्या हुआ कि ये कर रही थी अजमेर की नसिया जी में प्रवचन, पर्यूषण पर्व में, और ये कर रहे थे उस समय पे कानपुर की जनरलगंज के मंदिर में प्रवचन। तो एक श्रावक यहाँ से प्रवचन सुन के कानपुर से अजमेर गए तो जब पहले इनके प्रवचन सुने, फिर इनके प्रवचन सुने, तो इनके पास आके अब पता चला कि अनेकांत इतने प्रबुद्ध क्यों हुए हैं। अब देखिए, हमने खूब सम्मान सब कर लिया। अब मैं विशेष रूप से इस पूरे कार्यक्रम के पीछे मूल सूत्रधार, मूल प्रेरणा स्रोत हमारे जीजा जी श्री राकेश जैन जी को मैं यहाँ अरिहंत से निवेदन कर रहा हूँ कि आप माल्यार्पण से इनका स्वागत सम्मान करें, क्योंकि हम आपको बताएं, हमारे मन में कोई कल्पना नहीं थी, ये पीछे लग लग के हम लोगों को दौड़ाया कि ऐसा करना है और करना है। इन्होंने ही हिंदू को प्रेरित किया, इन्होंने ही हम सबको प्रेरित किया। तो ये हमारे इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार हैं। मैं डॉक्टर अरिहंत जैन से निवेदन करता हूँ कि माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। और ये सम्मानित के भी सम्माननीय हैं, इसलिए हमारे प्रोफेसर फूलचंद जी भी इनका सम्मान करें। और हाँ, इंदू का सम्मान रुचि जैन करेंगे। इंदू का माल्यार्पण रुचि जैन करेंगे और रुचि जैन का माल्यार्पण इंदू जैन करेंगे। देखिए, हमारी बुंदेलखंड की एक परंपरा है, परंतु आज भले को छूटे हमारे यहाँ बेटी समाज के पैर छूटे हैं, अब भले सब लोग पैर छुआने लगे हैं, पर हमारे बुंदेलखंड में अभी परंपरा है कि दामाद जी सम्मानीय होते हैं और beटी कन्या होती है उसके पैर छुए जाते हैं, तो हम दोनों के पैर छुए जाते हैं। हाँ,
इंदू जैन, और इसके बाद मैं डॉक्टर अरिहंत जैन से निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। डॉक्टर अरिहंत जैन का एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूं। आप जैन विद्या के अध्येता भी हैं, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, जाने क्या क्या है, और कवि भी हैं। इसलिए वो कविता कह के आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। कविता भी आई थी ना बीच में। बोले महावीर भगवान की जय। अभी तक इस गौरव समारोह में अपने गद्यात्मक रूप में पिताजी को सुना, सभी को सुना, उनके बारे में सुना। तो अब मैं इस सभा का समापन अपनी अभिव्यक्ति काव्यात्मक रूप में करना चाहता हूँ। कविता है, एक पिताजी के लिए है, एक माँ के लिए है, दोनों सुनाकर आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पिताजी के लिए सर्वप्रथम एक वृक्ष से खड़े हो, सबको जोड़े रखे हो, सब आंधियों को सहते रक्षक बने डटे हो कुम्हार जैसे आकार दिया करते हो, किसान बनकर संस्कारों की सिंचाई किया करते हो। देखिए, मैंने इनको कई सारी उपमाएं दी हैं। एक तो किसान तो है ही, कुम्हार भी हैं, एक जौहरी भी हो आप, परख सटीक रखते हो, जानकर खामियों को तराशा करते हो। विरोधी भी हो आप हमारे भटकाव के, चिकित्सक भी हो आप हमारे हर घाव के। हो जाता हूँ जब विचलित दुनियादारी के फसाद से, मैं हूँ ना कहकर ले लेते हो सारा भार अपने आप पे। विश्वास जितना मुझको खुद पर हुआ करता है, चौगुना यकीन आपको मुझ पर हुआ करता है। संघर्ष के रास्तों से पहुँचे हो बुलंदियों तक, किसान के बेटे से बड़े बड़े ओहदों तक। सजगता का प्रतीक हो, सहजता का उदाहरण, सुदृढ़ता का तेज है, सरलता है कारण। गुरु हो, आदर्श हो, पहचान हो आप मेरे, शक्ति हो, हौसला हो, आसमान हो आप मेरे। कल्पतरु हो मेरे जीवन के, ऊर्जा के स्रोत हो, निर्भीकता सीखी है जिससे, ऐसी वो ज्योत हो। परीक्षक हो, निरीक्षक हो, वात्सल्य की मूर्ति हो आप, भाग्यशाली हैं हम तीनों, पिताजी हमारी जान हो आप। और माँ को डेडिकेट करते हुए, माँ और जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी माँ हैं सबको मैं डेडिकेट करता हूँ ये कविता। माँ तुझ पर लिखना बहुत कठिन है, माँ तुझ पर लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम शब्दों से परे हो। उस ऊंचाई पर जिसका कोई अंत नहीं, उस गहराई पर जिसका कोई धरातल नहीं। आँखों से देखता हूँ तो तुम एक नज़र आती हो, बंद आँखों से देखता हूँ तो तुम रोम रोम में अनेक नज़र आती हो। शरीर से भले ही तुम्हारा एक आकार है, पर तुम्हारा व्यक्तित्व असीम और निराकार है। माँ के अद्भुत रूप में कोई अवतार हो तुम, जिसके मातृत्व की कोई सीमा नहीं, वो विस्तार हो तुम। परमात्मा जिन्हें हम पूजते हैं वो भी तुम्हारे ही तो अंश हैं, ऐसे न जाने कितने वीर सपूतों के गढ़े तुमने वंश हैं। ये सदियां भी तुमने रची हैं, हर युग भी तुम्हारा है। हे माँ तुम्हारी मातृशक्ति को शत शत नमन हमारा है। हे माँ तुम्हारी मातृशक्ति को शत शत नमन हमारा है। तो इसी कविता के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, इस गौरव समारोह को और भी गौरवशाली बना दिया आपकी उपस्थिति ने। और जितने भी यहाँ पे संगठन, निवेदक,
अहिंसा स्थल, सर्वोदय विश्व भारती, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा, दिल्ली जैन समाज, विश्व जैन संगठन, अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद, अहिंसा इंटरनेशनल, विश्व अहिंसा संघ, श्री दिगंबर जैन महासमिति नई दिल्ली, जितने भी यहाँ उसके पदाधिकारीगण आए, साधर्मी जन आए, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और अहिंसा स्थल के कार्यकर्ता श्री अशोक जी जैन का मैं बेहद बहुत अच्छे से उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सहयोग किया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे बीच वर्धमान गोयल जी हैं, वो भी काव्यात्मक रूप में अभी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सभी लोगों ने नाम सुना होगा, अयोध्या प्रसाद गोयली, बहुत बड़े शेर शायरी और सब चीज़ें लिखी उन्होंने। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना में उनका योगदान था। तो उनकी ये बहू बैठी हुई है नीलिमा गोयली जी, और उनके पौत्र हैं वर्धमान गोयली, ये बहुत बड़े व्यवसायी हैं। नोएडा में गाजियाबाद इंदिरापुरम। उनके धर्मपत्नी भी साथ बैठी है। हाँ, इधर है। इनका नाम बड़ा सुंदर है, रत्नावली। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। मेरे प्यारे फूलचंद चाचा जी का प्रेम ही मेरा बचपन से आलंबन रहा है। डालमिया नगर में पर्युषण पर्व के दौरान आपके साथ जो मेरा कुछ समय निकला और घर पे आना जाना रहा, वो एक बहुत मधुर यादें और स्मृति के रूप में अंकित हैं मेरे मानस पटल पर। इनके पिताजी श्रीकांत जी गोयली डालमिया नगर उसमें काम करते हैं, और मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी जी आपको छोटे भाई की तरह से मानते थे, और आपका भी उनके प्रति स्नेह इसी तरह से बड़े भाई की तरह से था। और आज बड़ा सौभाग्य और बड़ा कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे श्री विनोद जी जैन, जो यहाँ के स्थापक श्री प्रेमचंद जी जैन के सुपुत्र हैं, इस जगह से मेरा जुड़ाव रहा है। जब यहाँ अहिंसा स्थली का पंच कल्याणक हो रहा था प्रतिमा जी का, उस वक़्त में श्री प्रेमचंद जी ने मुझे स्नेहपूर्ण तरीके से, कि चूँकि मैं अयोध्या प्रसाद गोयली जी का पौत्र हूँ, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रेजर की जो है जिम्मेवारी सौंपी थी, और मैं सेल्स में काम करता था। सन 90-91 के दशक की बात है। और मैंने कुछ समय पहले ये कविता लिखी थी, और मैं देखता हूँ कि हमेशा परिवार में मैं प्रशंसा करता हूँ कि चाचा जी और चाचा जी ने अपने पूरे परिवार को इसी प्रकार से धर्म के और जिनमार्ग के प्रशंसा में और इसकी समर्थन में लगाया है। तो ये एक कविता है, मैं आपको आज समर्पित करता हूँ चाचा, कृपया स्वीकार करें। कविता का शीर्षक है इस पार उस पार। इस पार प्रभु तुम हो, है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो, है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। जग में तेरी करुणा बहती, फिर भी मन भोगों में रमता जाता है। सर्वविदित दर्शन से तेरे, भागे मन का अंधियारा। अनन्य पुण्य कर्मों से मिलता हमको मनुष्य जन्म ये न्यारा। पर सांसारिक भोगों में फंस मनुष्य समझ कब पाता है, और अगर जो समझ गया भव सागर से तर जाता है। जब भी तुझको है स्मरण किया और मन ने तेरा मनन किया, तुम प्रगट लगे आशीष लिए, हर पल पथ पर दीप लिए। इस पार प्रभु तुम हो, है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। दृढ़ ज्ञान देख जहाँ तक पाते हैं, दृढ़ ज्ञान देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है। इस भव को तम का स्वप्न समझ, ये तेरे दर पर आता है। जब भी मन ये हुआ अशांत, तुझे पास निरंतर पाता हूँ। मायावी जग की तृष्णाओं से बरबस में कुछ बच जाता हूँ। आया था द्वैकर साथ लिए, आया था द्वैकर साथ लिए, द्वै नयन मध्य में मस्तक के, नित शीश झुका करता प्रणाम मैं तुझे अंतस्थल से। यही अंत समय संग जाएगा, जब होगा जग से महाप्रयाण। इस पार प्रभु तुम हो, है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। जग की निधियाँ सारी पाईं, जग की निधियाँ सारी पाईं, पलक खोलते शैशव से। हैं पथ पाथे मात पिता, मृदुल सहोदर और पूर्वज माणिक से। पत्नी तो सीता जैसी
उसके ऋण चुका क्या पाऊँगा। पुत्र अतिशय हैं देव योग, ज्यों श्रवण कुमार अवतरित हुए। जब ऐसी पुत्र संपदा से जो तूने मुझे संवारा है, फिर और कामना करूं मैं कैसी, यह सोच कभी क्या पाऊंगा। इस पार प्रभु तुम हो, है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। है विपदाएं, अब संसार में इतनी विपदाएं हैं कि उसको देख कर के मन बड़ा क्लेशित हो जाता है और ये लगता है कि इसके लिए क्या कर सकूं मैं। शायद पूरा अगर जीवन भी अपना इसके ऊपर वार दूं। तो उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो पूज्य श्री चाचा जी के भी जीवन का आलंबन है कि हैं विपदाएं जग में कितनी, हैं विपदाएं जग में कितनी, है मानव कितना आक्लांत, बस शान सवेरे खड़ा देखता, कर कर रुदन में हो अशांत। यही सोचता नित प्रतिदिन, संपूर्ण विश्व हो कैसे सुखमय, काश निछावर कर अपना, सब मैं इसके दुख हर पाता। बड़े हर्ष से जीवन को द्रव्य बना, इन्हें मैं अर्पण कर जाता, फिर स्वयं प्राप्त हो चिर निद्रा को, करता जग का परित्याग। फिर स्वयं प्राप्त हो चिर निद्रा को, करता जग का परित्याग। आगोद में तेरी सो जाता हे परम पिता मैं निर्विषाद, आगोद में तेरी सो जाता है परम पिता मैं निर्विषाद। इस पार प्रभु तुम हो, है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। धन्यवाद। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ भगवान जी का, और अब हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। अहिंसा स्थल के पीछे की तरफ भोजन की व्यवस्था है, आप सादर आमंत्रित हैं। और अंत में बस यही कहूँगी, स्वप्न होंगे साकार पर करो तो सही, प्रभु खड़े हर द्वार आप न हो तो सही। एक पल भी रुकने से दूर हो जाती है मंजिलें, हम सभी निभाएंगे साथ, आप चलो तो सही। धन्यवाद, आभार, शुभ दिन।